अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की वज़ीर आज़म हाउस आमद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने उनका इस्तकबाल किया और वफाकी वज़रा भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की गर्ज से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे हैं और एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल हिना रब्बानी करने किया। और अब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे हैं, जिसके मनाज़िर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दीगर सरकारी अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया। वफाकी वज़रा भी इस मौके पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की इमदाद की से पहले अपील भी की एंटोनियो गुतरेस ने स्विट्ज़रलैंड से, और अब वो खुद पाकिस्तान का दौरा करने के लिए पहुँचे हैं और वो 2 दिन तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे, मुख्तलिफ मुलाकातें करेंगे और उन्हें सैलाब से होने वाली तबाही के मुतालिक ब्रीफ भी किया जाएगा। एंटोनियो गुतरेस इससे पहले मुतअद्दिद मौक़े पर यह कह चुके हैं कि दुनिया जिस मौसमियाती तब्दीली से गुजर रही है उसका सबसे ज़्यादा सामना पाकिस्तान को है। रुख करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जहां लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेश हुए। अदालत ने वफाकी हुकूमत को लापता अफराद के केसेस पर इक़दामात के लिए 2 माह का वक्त दिया। चीफ जस्टिस अता मिनल्ला ने कहा कि रियासत के लिए एक टेस्ट केस है, इशूज़ होंगे लेकिन इनका हल पार्लियामेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव ने करना है। अगर आइन की मंशा पर अमल नहीं होता तो सब कुछ पैक करके घर जाना चाहिए। अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे ज़ीशान सैयद से। ज़ीशान, क्या हुआ अदालत में? देखिए, ये लापता अफराद का केस है जो कि 2014 से लेकर 2021 तक लापता अफराद है। 9 दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है और इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बहुत ही अहम फैसले पहले दे चुके हैं, लेकिन आखिरी जो समात हुई थी उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अदालत तलबी का नोटिस किया था और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने कहा कि रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती और न ये अदालत जो है इसकी इजाज़त देगी, बल्कि बलोच तलबा का मसला है, मिसिंग पर्सन का जो मसला है वो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा अहम मसला है, ये अदालत समझती है। और उन्होंने कहा, अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स भी आए कि अदालत ने मुख्तलिफ मौक़ों पर अपनी अदालती फ़ैसले और इस मामले को जो है वो वफाकी काबीना के सामने रख दिया, लेकिन वफाकी काबीना की तरफ से कोई इस पर अमल दरामद ना ही हुआ, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अदालत को ये यकीन दहानी कराई कि ये 20 सालों का मामला है। अगर मैं ये कह दूँ कि कुछ अरसे में हम इसको हल कर सकते हैं या 5-10 दिन की बात हो तो ये गलत बयानी होगी। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँगा, 10-20 सालों की ये जो अरसा गुजरा इसमें ये सारा अमल शुरू हो गया। अभी हमने एक कमेटी तश्कील दी है और वो जो कमेटी है वो इसकी TORs तय करेगी। वो कमेटी जो मुतासरीन हैं उनके पास जाएगी और सहाफ़ी मुदस्सिर नारो का 4 साल बेटा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आता रहता है और आज वज़ीर आज़म से उसकी मुलाकात हुई और उन्होंने यही सवाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पूछा कि वज़ीर आज़म साहब मेरे वालिद को ले आए। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उस बात को भी अदालत को बताया कि मुझे इस छोटे से बच्चे ने कहा कि मेरे वालिद को लाए, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इनके वालिद को ढूंढ सकूं और सिर्फ इसको नहीं बल्कि जितनी भी लापता अफराद हैं उनके लिए मैं आवाज़ उठाऊँ और एक लाएहमल इख्तियार कर ली जाए। लेकिन अदालत ने यह कहा कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है, पार्लियामेंट के बेतौकीरी ये अदालत नहीं करती, लेकिन पार्लियामेंट को करना चाहिए कि वो कानून साजी करे। इंडिया और दीगर ममालिक में कानून साजी हुई है लापता अफराद के वाले से, ये हुकूमत भी जो है वो कानून साजी कर सकती है, कानून साजी करे। जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं उनका खड़ा एहतिसाब करना चाहिए। क्या एक परवेज़ मुशर्रफ ने अपने किताब में लिखा था कि उन्होंने जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव रहे उन्होंने ख़ुद अपनी किताब में इस बात की तस्दीक की है कि जो लापता अफराद है उनको उन्होंने उठाया। ज़ीशान सैयद हमारे नुमाइंदे हमें उस मुकालमे से अपडेट कर रहे थे जो आज लापता अफराद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अता मिनल्ला और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के दरमियान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि आज मेरी मुदस्सिर नारो के बेटे से मुलाकात हुई है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस मसले का हल किया जाए। ये 15 से 20 साल पुराना मसला है और इसे फ़ौरन से हल करना मुश्किल है। एक मरतबा फिर बात करेंगे अपने नुमाइंदे ज़ीशान सैयद से। ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा।
वज़ीर कानून, वज़ीर दाखिला, अटार्नी जनरल भी आज अदालत में पेश हुए और वज़ीर कानून ने अदालत से ये इस्तदा की कि 2 माह का टाइम दे, चूँकि एक कमेटी तश्कील दी गई और उसमें मुतासरीन से भी मुलाकातें करेंगे और 2 माह के अंदर अंदर हम अपनी रिपोर्ट्स जो चूँकि जो कमेटी बनाएंगे वो रिपोर्ट्स हम अदालत को भी जमा करवा देंगे और कोशिश होगी कि कानून साजी के ज़रिए इस मसले का हल जो है वो निकाला जाए। ताहम अदालत की जानिब से उनको ये कह दिया गया कि अदालत के पास 2 ऑप्शन है, या तो वज़ीर-ए-आज़म साहब इसी अदालत में कह दे कि वो बेख्तियार है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, बेबस है, तो ये अदालत किसी और को नोटिस करके यहाँ पे तलब कर लेगी, या वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो चूँकि अदालत को एतमाद है उस वज़ीर-ए-आज़म पर और मौजूदा हुकूमत पर, वो जाके कानून साजी करे और ये जो मसला है इस मसले को जड़ से उखाड़ फेंके ताकि आइंदा के लिए कोई बंदा जो है वो इस अदालत में ना आए कि उनका कोई लवाहिक जो है या लवाहिकीन वो मुतासिर हुए। बहुत शुक्रिया ज़ीशान सैयद आपका। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सलाहुल्लाह ने कहा कि इमरान खान के जेल जाने का मौसम गुजर गया, उन्हें जुलाई अगस्त में जेल भेजना चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सहाफ़ी के सवाल पर उन्होंने कहा कि जेल जाकर खतरनाक होने की बातें सिर्फ बातें ही हैं, जब जेल गए तो समझ आ जाएगी। मैं और आप दोनों कथे बताइए, आप उनकी शनाख्त करेंगे तो इमरान खान कहते हैं मैं जेल जाके और ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। ये करने की बातें हैं, जब जेल जाएगा तो फिर समझ आएगा। वैसे जेल जाने का मौसम जो है वो गुजर रहा है, ये जुलाई अगस्त में भेजना चाहिए था। अब रुख करेंगे बरतानिया का, जहां मलका के इंतकाल पर 10 रोज़ा सोग जारी है। बकिंगम पैलेस ने आखिरी रसूमात का स्केड्यूल जारी कर दिया है। आनजहानी मलका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात की हतमी तकरीब 19 सितंबर को लंदन में होगी। दुनिया भर से वज़राए आज़म, सरबराहान मुमलिकत समेत 2000 अहम तरीन शख्सियात की शिरकत का इम्कान है। मंचर झील से पानी का दबाव कम करने के लिए करमपुर एलएस बचाओ बंद को कट दे दिया गया है। मंचर झील का पानी दरियाए सिंध में दाखिल होने लगा है। सहवन का दादू और लाड़काना से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे हैदर अली से। हैदर, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, रात गए जो मंचर झील के पानी का दबाव कम करने के लिए महकमा आबपाशी की जानिब से यहाँ पर एक कट लगाया गया था और जो पानी का अखराज था दरिया सिंध में उसका बहाव कम था, उस वजह से यहाँ पर अभी जो इंतजामिया की जानिब से पानी के दबाव को कम करने के लिए दूसरा कट लगाया गया, जिससे पानी का बहाव तेजी से दरिया सिंध की तरफ जानिब है। और जो यहाँ के जो इलाके हैं यूनियन काउंसिल, चन्ना, आराजी, बुब्बक, वाहड़, दल, टल्टी और बम्बा, जो इलाकों का पानी है वो तेजी से दरिया सिंध की जानिब बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। टीजी खान में सैलाबी रेला 70 साल तकी माई का एक कमरे पर मुश्तमिल घर भी बहा कर ले गया। बुजुर्ग खातून आंखों में आंसू लिए हुकूमती इमदाद की मुंतजिर है। बेबसी की तस्वीर बनी खातून को एप्सप और पामी की जानिब से मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। इमरान अरशद की रिपोर्ट। कोई नहीं आया, कोई नहीं लंग आया, ना मिम्बर बाटा की तो हर कोई दुर्ग दे आ दे वो अंदा कोई। डीजी खान की बस्ती रबनवाज चांटिया में कयामत आई और गुजर गई। पडवर नाले से गुजरने वाले सैलाबी रेले ने 70 साल बेवा तगी माई से सब कुछ छीन लिया। दादे सा को हाथ धिके दे तड़ा छोड़ सारे हाथ जई में खस गिंदे जो कुत्ता झट गिने सारे बोछाने चिके। तगी माई कपकपाते हाथों को जोड़कर हुकूमत से मदद की अपील कर रही है। लाचार खातून को एप्सप और पामी के ज़ेर एहतमाम सुपीरियर यूनिवर्सिटी की जानिब से मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। राशन है, भावे चावल है, जेरी कैसे भी आई ढोला साको कैसे नहीं देती। बस्ती रबनवाज चांडिया की माई तकी की तरह हजारों जनूबी पंजाब में खवातीन हुकूमती इमदाद की मुंतजिर हैं। कैमरामैन फरहान हुसैन के साथ इमरान अरशद, न्यूज़। और वक्त एक ब्रेक का। आपको बताएं कि रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक पे डॉलर 3 रुपए 58 पैसे महंगा होकर 229 रुपए पर जा पहुंचा है। ओपन मार्केट में डॉलर 235 से 236 रुपए में फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मस्बत रुझान है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि डॉलर मजीद महंगा हो गया है। तफसीलात जाने के अपने नुमाइंदे राजा कामरान से। कामरान, अब क्या वजह है इसकी? देखिए, गुज़िश्ता दिनों जो हुकूमत ने इकदाम उठाए थे और उसमें पुरतायुश अशिया की जो दरामदात रोक दी थी, अब वो दरामदात IMF के और आलमी इदारों के और दीगर मुल्कों के कहने पे खोल दी गई है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में इस वक्त चूंकि फ्लड्स हैं और ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की जो दरामदाद है वो आने वाले दिनों में मजीद बढ़ने वाली है, तो दोनों सूरत हाल की पेश नजर जो है रुपए की कदर इस वक्त दबाव का शिकार है। हुकूमत बड़े पैमाने पर जो है
फ्लड रिलीफ के लिए बैरूनी जराए से ये अशिया खरीद रही है। ये तमाम सूरत हाल जो है इस वक्त जो है इसमें रुपए की कदर को कम करने में और डॉलर की तलब बढ़ाने का सबब बन रही है। बहुत शुक्रिया कामरान आपका। और यह वक्त एक ब्रेक का। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई एमएनए शकूर शाद को टी सीट करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। स्पीकर कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। अदालत ने पूछा क्या स्पीकर कौमी असेंबली ने उनको ज़ाती हैसियत पर बुलाया था। वकील ने जवाब दिया एक नोटिस आया मगर दरखास्त गुजार पेश नहीं हुए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती एमपीए फहीम खान को महकमा एंटी करप्शन ने नोटिस जारी कर दिया, जिसके मुताबिक एमपीए और पीडीए के कुछ एहलकारों के खिलाफ सरकारी अराजी पर कब्जे से मुतालिक इंक्वायरी शुरू की गई है। एमपीए फहीम खान ने गुज़श्ता रोज़ पार्टी पॉलिसियों पर तनकीद की थी। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे लिहाज अली से। लिहाज, क्या मामला है? जी, जिस तरह भी आपने जिक्र किया, फहीम अहमद खान इस वक्त एमपीए का नाम है और पेशावर से मुंतखब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन पर एंटी करप्शन वालों ने इल्ज़ाम लगाया है कि सरकारी अराजी और इसके अलावा दीगर कुछ अराजियाँ हैं जहाँ पर उन्होंने गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया है, इसलिए वो फौरी तौर पर एंटी करप्शन के दफ्तर में पेश होकर अपनी सफाई दे। मैं ये भी बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ के इस एमपीए फहीम अहमद खान के इस वक्त अपनी पार्टी के साथ शदीद इख्तलाफात चले आ रहे हैं और गुज़िश्ता दिनों तो बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा था कि तस्लीम भी किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनके इख्तलाफात हैं, लेकिन ताहाल उन्होंने किसी दूसरी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं की। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। हालिया बारिश और सैलाबी रेलों के बायस बलूचिस्तान में बड़ी तादाद में डैमों में शिगाफ पड़ गए हैं। डैमों के टूटने से सैलाबी रेलों की शिद्दत में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट करेंगे इस्मत अमान समलानी। बारिशों और सैलाबी रेलों ने बलूचिस्तान में डैमों में शगाफ डाल दिए। तोबा काकड़ी के मुतअद्दिद इलाकों में हर तरफ तबाही के मनाजिर। इस इलाके में 3 डैम्स मौजूद है, जिसका एक गेज डैम के नाम से और एक निगान डैम के नाम से और एक तरखट नाम का एक डैम है, जो बैक वक्त और एक दिन शाम 5 बजे टूट चुके हैं। लोगों के बागात और माल मवेशियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा। सबसे बड़ा दचका लोगों के कारोबार को हुआ। लोगों की जो 2 सोर्सेज ऑफ इनकम है, एक है लाइफ स्टॉक और दूसरा एग्रीकल्चर। एडवांस दोनों जो है वो जमीन आस्ती से मिट चुके हैं और लोग जो है अपने जरिए माज से हाथ धो के बैठे हैं। बावसूख ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान में डैमों के टूटने की वजह बदउनवानी और नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल है, लेकिन वजीर आला बलूचिस्तान इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। दूसरी जाने वजीर आला ने कहा कि अगर डैम फिजिबिलिटी के मुताबिक नहीं बने तो कार्रवाई होगी। फिजिबिलिटी रिपोर्ट उस तरह नहीं बनाया या उस पे जो वहाँ पे मटेरियल या स्ट्रक्चर है वो उस तरह नहीं बना जो उसका बनता है, तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई जो इंतहा तक भी जाएंगे। माजी में तवील खुश साली के बायस बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर डैमों की तामीर का मंसूबा बनाया गया था। कैमरा टीम के साथ अस्मत अमान सुमालानी, नियो, क्वेटा। कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी कच्चे के रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया है। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे नासिर शेख। कोटरी बैराज के सैलाबी पानी ने बहुत तबाही मचाई है। यहाँ मैं मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद के गोट हाजी खान लगारी पर। यहाँ पर जितने भी घर हैं तकरीबन 250 से 250 घर हैं जो मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। यहाँ मसाजिद जो है वो पानी के अंदर ज़ेर आब आ गई हैं। इसके अलावा जो है यहाँ सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारे साथ मौजूद इलाके के साहब जी, बताइएगा यहाँ क्या नुकसान हुआ है? सर, नुकसान ये है कि अपना हमारे घर तक गिर गए हैं और मजदूर लोग बंद पे आके बैठे हैं। मस्जिद वगैरह सब हमारी डूबी हुई है और उसके अलावा कोई खाने पीने का कोई हुकूमत की तरफ से कोई नहीं, अगर है भी तो यहाँ पर नहीं पहुँचा है। जी, इनका कहना है कि जो है वो यहाँ बहुत तबाही हुई है। यहाँ इनका जो बुनियादी काम है मजदूरी के अलावा ये मवेशी पालते हैं। यहाँ भैंसों के बाड़े हैं, इनकी भैंसें जो है वो कई भैंसें मर गई हैं, उनको भी नुकसान हुआ है। बाड़े मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। ये बंदों के ऊपर जो है बेसर व सामान खुले आसमान तले बैठे हैं। जी, हैदराबाद से रुक करेंगे सागड़ का। जिला इंतजामिया ने टेंट मेडिकल सिटी तो कायम कर दिया, लेकिन खाली खैमा बस्ती सैलाब मुतासिर की बेबसी का मजाक उड़ा रही है। टेंट मेडिकल सिटी में डॉक्टर्स मौजूद हैं, ना ही अद्वियात दस्तयाब है। वहाँ पर क्या सूरत हाल है, मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे जफर अली। सागड़ के इस अगर जो सरकार की तरफ से जो सैलाब मुतासरीन के लिए जो है एक जो है कि टेंट सिटी बनाई गई, उस टेंट सिटी में तकरीबन 50 से ज़ायद जो लोगों को इन्होंने यहाँ पर रखना था। इनका कहना था कि अगर सैलाब मुतासरीन को
हुकूमत की तरफ से एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है। उस रिलीफ की अगर बात की जाए तो सांगड़ के अंदर ये कॉटन फैक्ट्री पे जोड़ रोड पे जो इन्होंने टेंट सिटी बनाई है, ये टेंट सिटी में तकरीबन हम काफी देर से इधर विजिट कर रहे हैं, हमें कोई बंदा नजर नहीं आ रहा। अगर हम इन चीजों पे भी निशानदगी करें कि देखें इस टाइम पे लोग जो हैं पुरसाने हाल बैठे हुए, उनकी कोई मदद, बेजारो मदद बैठे हुए, उनके लिए कोई भी मदद के लिए नहीं आया। इमदाद की अगर बात की जाए तो इनको एक रुपए तक के इनको क्या इनका कहना है कि हमें एक मिनरल वाटर की बोतल भी नहीं दी गई है। और जो इतना बड़ा जो ये टेंट की अगर प्राइवेट कीमत लगाई जाए, ये 3 से 4 लाख रुपए का एक टेंट सिटी बनती है, एक टेंट बनता है, तो हजारों टेंट लगा दिए गए, लेकिन पुरसाने हाल लोग बैठे हुए, यहाँ पर इनकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।